हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 43 के बारे में करने जा रहे हैं, जो कि हमें ट्रांसफ़र बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट के बारे में बताता है। अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सेक्शन 43 इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द estoppel. It protects a transferee when a person fraudulently or mistakenly represents that he has authority to transfer property even though he actually has no title at that time। यानी जब वो ट्रांसफ़र करा उस टाइम पे उसका टाइटल है ही नहीं ट्रांसफ़र का, या तो वो फ्रॉडुलेंटली या मिस्टेकनली ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि उसकी अथॉरिटी है और वैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या सिनेरियो होंगे उसके बारे में 43 बताता है। Meaning, Section 43 states that when a person transfers property claiming that he has authority to do so, but actually does not have such authority, and later acquire the interest in that property, उस टाइम नहीं है बट लेटर एक्वायर कर लेता है प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, द ट्रांसफरी कैन क्लेम द इंटरेस्ट, तब ट्रांसफरी क्लेम कर सकता है उस इंटरेस्ट के लिए। इन simple word, if a seller property to a seller sells property to B without ownership and later A become the owner, then B has a right to claim the property। जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो A के पास ओनरशिप नहीं है, लेकिन बाद में A के पास आ जाती है और वो ओनर बन जाता है, तो B के पास राइट है कि वो क्लेम करे उस प्रॉपर्टी के लिए। Legal principle, doctrine of feeding the estoppel. The rule means a person who make a false representation about ownership cannot later deny it when he actually get the ownership। यानी उसने जब एक्चुअली में ओनरशिप आ गई तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। उसने कहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उस टाइम पे नहीं थी, बट जब उसके पास आ गई तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। So the law feeds the earlier डिफेक्टिव ट्रांसफ़र विद द लेटर एक्वायर्ड इंटरेस्ट। एसेंशियल एलिमेंट करें की बात करें इस सेक्शन में, तो फ्रूडेंटली और एरनेसली रिप्रेजेंटेशन, द ट्रांसफ़र फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट ट्रांसफरर फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट ही हैज़ अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र। तो वो एररली या फ्रॉडेंटली आपको रिप्रेजेंट करता है कि वो उसके पास अथॉरिटी है। ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन, द ट्रांसफ़र मस्ट बी द फॉर द वैल्यू, कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में ट्रांसफ़र हुई, ना कि गिफ्ट की गई हो। ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ, ट्रांसफरी जो मस्ट बिलीव दैट द रिप्रेजेंटेशन उसने गुड फेथ में काम किया हो ट्रांसफरी में। ट्रांसफ़र लेटर एक्वायर इंटरेस्ट, तो जो ट्रांसफ़र है उसको लेटर ओनरशिप मिल गई हो। आफ्टर द ट्रांसफरर एक्चुअली बिकम द ओनर। कॉन्ट्रैक्ट स्टिल सब्सिडिंग, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टिल एग्जिस्ट होना चाहिए उस टाइम तक। ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी के पास क्या ऑप्शन आएगा, द ट्रांसफरी मे चूज टू इन्फोर्स द ट्रांसफ़र व्हेन द ट्रांसफरर गेट द इंटरेस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए सेल्स लैंड टू बी saying he has the owner, but actually the land belonged to C. Later C dies and A inherits the land. Now B can claim the land from A under section 43। यानी A के पास था नहीं लैंड, उसने सेल कर दिया B को कि वो उसका ओनर है, बट जब C मर जाता है और उसके बाद वो इनहेरेंट में A को लैंड मिलती है, तो B क्लेम कर सकता है यहाँ पे कि अब तेरे पास आ गई, अब मुझे दे दे सेक्शन 43 के अंडर। यहाँ पे केस ला भी है हमारा, जुम्मा मस्जिद वर्सेस जम्मू मस्जिद वर्सेस कोडिंग मनंद्रा देवा हेल्ड दैट इफ़ द ट्रांसफ़र लेटर एक्वायर इंटरेस्ट, द ट्रांसफरर जो बाद में अगर उसको इंटरेस्ट मिल जाता है तो ट्रांसफरी हैज़ द राइट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 43 प्रोवाइडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। बट उस टाइम तक वैलिड हो तभी ये होगा। एक्सेप्शन क्या है 43 के, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट कंडीशन, अगर विदाउट कंसिडरेशन हो तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये। द ट्रांसफरी न्यू द ट्रांसफर हैज़ नो टाइटल, द राइट, अगर उसको पता ही था कि उसके पास टाइटल नहीं, उसने गुड फेथ में काम नहीं किया, उसको पता था ऑलरेडी, तो भी 43 नहीं लगेगा। द राइट ऑफ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस इंटरवेंस। कंक्लूजन की बात करें तो सेक्शन 43 प्रोटेक्ट्स द ट्रांसफरी वेयर द ट्रांसफरर initially had no title but later acquired it। The law
require it. The law ensures that the transferee can enforce the transfer based on the principle of estoppel. तो स्टार्टिंग में उस ट्रांसफरर के पास टाइटल नहीं है, लेटर उसको टाइटल मिल जाता है, तो यहाँ पे ट्रांसफरी का राइट है कि वो यूज़ करके प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल ये ट्रांसफ़र को इन्फोर्स करवा ले, ट्रांसफ़र को। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।